हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। पिछला जो लेसन था वास्तविक संख्या उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नई लेसन की शुरुआत हम लोग करेंगे। लेसन का क्या नाम है हम लोग का? लेसन का नाम है बहुपद। तो इसमें हम लोग बहुपद को अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि बहुपद में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। बहुपद में हम लोग को पढ़ना क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज बारीकी से हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बहुपद में हम लोग जानेंगे, देखिए डायरेक्ट हम बहुपद से भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे भी और बेसिक से आप लोग समझिए। जो लोग नहीं पढ़े होंगे 9th क्लास में या उससे पहले अगर नहीं पढ़े होंगे तो उन लोगों के लिए क्या हम किए हैं और भी बेसिक से हम लोग उठाए हैं, ठीक है। इसको तो सबसे पहले हम लोग चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? चर को देखेंगे। चर कहते किसको है, वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग अचर को समझेंगे कि अचर किसे कहते हैं, ठीक है। अचर के बाद हम लोग तब समझेंगे बीजीय व्यंजक, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक कंपोनेंट, ठीक है। अलजेब्रिक कंपोनेंट समझेंगे। चलिए फिर हम लोग समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बहुपद पे। जब चर अचर बीजीय व्यंजक ये सब तीनों को हम अच्छा तरीका से समझ लेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद न होने के शर्त, किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई बहुपद आपको दे दिया जाता है और वहां से आपको पूछा जाता है कि यह बहुपद है या नहीं, या द्विघात बहुपद है या नहीं, ठीक है। तो यहां से आपसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुपद का घात, बहुपद का घात से आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको देखने को मिलते हैं। बहुपद के पद, बहुपद के पदों का गुणांक, ठीक है। बहुपद का मानक रूप। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोनोमियल्स, ठीक है। बहुपद का मान, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? बहुपद का मान। इतना चीज हम लोग को समझना है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे कि बहुपद का शून्यक समझेंगे कि बहुपद का शून्यक यानी कि जीरो ऑफ पोनोमियल्स, ठीक है। बहुपद के गुणनखंड, फिर देखेंगे बहुपद के शून्यक और गुणनखंड के बीच संबंध। बहुपद के शून्यक और उसके गुणनखंड के बीच में संबंध हम लोग समझेंगे। चलिए बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। बहुपद का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे कि बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है। पहला है पद के आधार पे, दूसरा क्या है हमारा? घात के आधार पे है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग यही तक देखेंगे, बहुपद का वर्गीकरण तक देखेंगे कि बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है। पहला पद के आधार पे और दूसरा क्या है कि घात के आधार पे बहुपद को बांटा गया है। चलिए हम लोग अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग इन सभी टॉपिक्स को हम लोग बढ़िया तरीका से समझेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 10 इधर है हमारे पास, टोटल 14 तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि चर किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि चर किसे कहते हैं, यह देखेंगे। तो हमारा सवाल यह हो जाएगा कि चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसका परिभाषा कि जिसका मान सदैव बदलता रहता हो, सदैव बदलता रहता हो उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यानी कि
चर किसे कहते हैं? तो जिसका मान सदैव बदलता रहता है, हमेशा क्या हो, बदलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा ईटीसी, ये सब क्या है? ये सब हमारे चर के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका मान न बदलते रहता है। चलिए आइए समझते हैं इसका मान क्यों हमेशा बदलते रहता है। देखिए हर प्रश्न के अनुसार इसका क्या होता है, हर बार वैल्यू बदलते रहता है, तो इसलिए इसे चर कहा गया है। देखिए चर किसे कहते हैं? जिसका मान सदैव बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डैश 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 यानी कि जेड तक जो लेटर है वो सब चर के एग्जाम्पल है। अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है, ये सब भी क्या है? चर के एग्जाम्पल है। जैसे समझिए इसका मान क्यों बदलता रहता है। अगर कोई समीकरण हमें दे दिया जाए कि x + 5 = कितना दे दिया जाए? 8 है, ठीक है। एक और दूसरा समीकरण अगर हम लेते हैं x + 7 = मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दो समीकरण हमारे पास है, ठीक है। पहला है x + 7 = 2, दूसरा है x + 5 बराबर कितना है हमारे पास? 8 है। दो समीकरण। चलिए इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करके देखते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों समीकरण को हम क्या करके देखते हैं, इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करके देखते हैं, देखिए तो x बराबर क्या करेंगे हम लोग? हाँ, x बराबर हम लोग क्या करेंगे? x बराबर करेंगे हम लोग कि 2 तो इधर पहले से ही है, 7 इधर क्या है? प्लस में, तो बराबर के उधर जब ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। यहाँ अगर इस समीकरण को अगर हम हल करें तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 - 5 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? हम क्या देख रहे हैं? यहां पर भी x है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, लेकिन इसमें x का मान क्या आ रहा है? -5 आ रहा है और इसमें x का मान क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका मान बदलते जा रहा है, ठीक है। इसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो इसलिए हम समझे हैं यहाँ पे कि जिसका मान सदैव बदलता रहता हो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे? ए बी सी डी पूरा जेड तक, और जो अल्फा बीटा थीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा साई फाई, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे? ये सभी जो हो जाएंगे चर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अचर। चर हम लोग देख चुके हैं कि जिसका मान बदलता हो, चर है। देखिए अचर जस्ट इसके अपोजिट है। अचर क्या है? जस्ट इसके अपोजिट है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं अचर। अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? ठीक है, अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं ये देखते हैं हम लोग। देखिए अचर का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। उसे अचर कहते हैं। देखिए जिसका मान कभी नहीं बदलता है, क्या है कि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जिसका मान सदैव बदलता रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं, जबकि जिसका मान कभी नहीं बदलता हो, फिक्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल कोई भी संख्या जो हमारा हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यहाँ पे, या ये ना लिख के अगर हम ये लिख दे
डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ये सब क्या है, जो भी कोई भी जो संख्या है हमारा क्या है, अचर का एक उदाहरण है। ठीक है, अचर का एक क्या है, एग्जाम्पल है। कोई भी संख्या जो हमारा होगा वो अचर का एग्जाम्पल होगा। चलिए देख लेते हैं अचर किसे कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि कोई भी अगर अंक है, कोई भी संख्या है, तो वही हमारे क्या है, अचर का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई अल्फाबेट अगर हम लिख रहे हैं, जैसे एम लिखे, तो एम हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। और एम हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। अगर हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है, अगर हम क्या लिखते हैं, अगर हम 5 लिखते हैं तो यह एक संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम n लिखते हैं तो यह भी हमारे लिए क्या है, यह चर है, यह भी क्या है, चर है। अगर हम -7 लिख रहे हैं तो यह क्या है, अचर है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चर कहने का मतलब क्या है, कि जिसका मान बदलता रहता है वो चर है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है वो क्या है, अचर का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा चीज, बीजीय व्यंजक को अब हम लोग समझते हैं। चर को समझ लिए हैं हम लोग, अचर को भी समझ लिए हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं बीजीय व्यंजक को देखते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। चलिए तीसरा क्या है हमारा, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए कि जब चर और अचर, चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित हो, दोनों एक साथ क्या हो, उपस्थित हो, तो उसे बीजीय व्यंजक, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। कि जब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो जब चर और अचर, जब चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम सिर्फ m ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अगर क्या ले रहे हैं, हम m ले रहे हैं, सिर्फ अगर हम m ले रहे हैं तो यह क्या है, अगर सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, अगर सिर्फ हम m ले रहे हैं तो यह क्या है, चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, यह क्या है, चर का एग्जाम्पल है। अगर इसके साथ अगर कोई हम अचर ले रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल हो जाएगा, कि जिसमें चर भी हो और क्या हो, अचर भी हो। जैसे कि और अगर एग्जाम्पल हम ले जैसे 2m + 7 या 3m या 9n by 5, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारा बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, यह हमारे पास यहाँ चर है और यह क्या है, अचर है। 5 क्या है, इसमें अचर है। यहाँ भी हम देख रहे हैं तो यह हमारे पास क्या है, चर है और यह हमारे पास क्या है, अचर है। यह भी हमारे पास क्या है, अचर ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर अचर अगर दोनों शामिल है, ठीक है, चर अचर अगर दोनों शामिल है तो वह क्या हो जाएगा, हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि चर अचर और बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम ये समझे हैं कि चर कहने का मतलब है कि ABCD वाला, खास करके
ETC। अचर में हम लोग क्या देखें, अचर में देखें कोई भी संख्या, उसके बाद बीजीय व्यंजक में हम लोग क्या समझे हैं, बीजीय व्यंजक में हम लोग समझे हैं, बीजीय व्यंजक में हम लोग क्या देखे हैं कि अगर मिक्स हो, चर और अचर दोनों एक साथ हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, बीजीय व्यंजक का क्या है, ये सब एग्जाम्पल है। जहां पे चर और अचर दोनों एक साथ शामिल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको ये तीन बातें अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग बहुपद को समझेंगे। ठीक है, चलिए बहुपद किसे कहते हैं। अब हमारा सवाल क्या होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। अब हमारा सवाल यह है बहुपद किसे कहते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले जो बहुपद है, ठीक है, पहले जो हमारा क्या है बहुपद, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए बहु माने क्या होता है, अनेक, उसके बाद पद, जिसमें अनेक टर्म हो, जिसमें क्या हो, अनेक टर्म हो, वह क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जिसमें अनेक टर्म हो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। इसका अर्थ है, ठीक है, ये बहुपद। चलिए अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं बहुपद का। देखिए बहुपद चर x का बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का अऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में रहता है। देखिए इसका हम दो परिभाषा आपको बताएंगे। पहला परिभाषा हमारा क्या है कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का अऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में रहता है। कहने का मतलब है कि इसमें इसका पावर ना माइनस में नहीं होगा, जो चर होगा हमारा उसका जो पावर होगा, ठीक है, उसका जो घात होगा हमारा यानी कि माइनस में नहीं होगा। इसका कहने का यह सेंस है। इसका अगर एग्जाम्पल अगर हम कुछ देख ले, ठीक है, एग्जाम्पल अगर बहुपद का देख ले तो 2x + 5 3x² माइनस 9x + 5 3x³ माइनस 2x² प्लस 8x प्लस 7 etc। ये सब क्या है, ये सब हमारे बहुपद के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब क्या है, बहुपद के एग्जाम्पल है। तो फिर से एक बार हम लोग समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। यह हमारा पहला परिभाषा है। इसके बाद एक और परिभाषा आपको हम समझाएंगे। चलिए बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर x का अऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में रहता है, जिसमें चर x का अऋणात्मक पूर्णांक क्या रहता है, घात के रूप में रहता है। यहां देखिए तो कहने का सेंस है कि यहां पे इसका पावर माइनस में नहीं है। ठीक है, अऋणात्मक है यानी कि ऋणात्मक नहीं है। ठीक है,
यहां पे पावर क्या है इसका, माइनस में नहीं होगा। चलिए दूसरा परिभाषा हम लोग देख लेते हैं बहुपद का। हम लोग दूसरा परिभाषा देखते हैं कि क्या होगा। बहुपद का दूसरा परिभाषा अब हम लोग देखते हैं कि a0 प्लस a1x1, ठीक है, प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डैश 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 प्लस anxn प्लस anxn के रूप के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखिए यह हमारा क्या है, दूसरा परिभाषा है बहुपद का, दूसरा परिभाषा है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए इसको अब हम लोग समझते हैं कि a0 प्लस a1x पर पावर 1 प्लस a2x पर पावर 2 प्लस a3x पर पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस anx पर पावर n के रूप के बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसके रूप के ही बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो यही एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 3 प्लस 2x² प्लस 9x³ दूसरा अगर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे 7 प्लस 8x प्लस 2x² 9x² माइनस 3x प्लस 5, ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब क्या है, बहुपद के एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम पावर क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग पावर पहले बड़ा पावर है, उसके बाद छोटा, तब जाके छोटा है। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ा 3 पावर, उसके बाद 2, तब पावर कम, तब उसके बाद पावर यहाँ पे 0 हो गया है। ठीक है, इधर x का पावर 0। यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे बढ़ते गया है, बढ़ते क्रम में है, यहाँ पे पावर इसका यहाँ भी बढ़ते क्रम में है, यहाँ घटते क्रम में। ठीक है, तो दोनों क्रम में हम बहुपद को लिख सकते हैं, इसका मानक रूप। चलिए तो अब हम लोग देख चुके हैं कि बहुपद का 2 परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। बहुपद पहला ये परिभाषा, दूसरा क्या है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x पर पावर 2 प्लस a3x पर पावर 3 प्लस डैश डैश प्लस an x पर पावर n के रूप के बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बात। चलिए अब